नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2023 को कई जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया। आइए हम एक जजमेंट है जो कि क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 9221 ऑफ 2018 की जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या था इसमें। यहाँ पेटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है। यहाँ पर पेटिशनर को सेशन कोर्ट से कन्विक्शन हो गया था 302 के ऊपर आईपीसी में, और हाई कोर्ट ने भी जो है कन्विक्शन को कंफर्म कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए और यहाँ पर ये ग्राउंड्स उठाया कि चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो मर्डर के केस में पूरे नहीं बनते हैं। इसे लास्ट सीन थ्योरी है, यहाँ पर के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं की जा सकती है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड को नहीं माना और कहा कि लास्ट सीन थ्योरी में अगर जो डिसीज्ड है वो अक्यूज्ड के साथ देखा गया है और नेक्स्ट डे जब डेथ होती है, जब डेड बॉडी भी रिकवर होती है और जो कि क्लोज प्रॉक्सिमेट ऑफ टाइम के साथ है और मर्डर वेपन भी रिकवर होता है अक्यूज से और कॉर्पोरेट करती हैं सारे अटेंडिंग फैक्टर्स को और अक्यूज्ड कोई एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, तो इसमें जो है चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो कंप्लीट माने जाएंगे। तो इसमें सारे ग्राउंड्स को देखते हुए सारे ग्राउंड्स को रिजेक्ट कर दिया और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। आइए हम इसके जजमेंट के कंटेंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जजमेंट थी जो कि 13 जुलाई 2018 को हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ग्वालियर की बेंच में पास की थी और उसको चैलेंज किया था बाय द वे ऑफ प्रेजेंट पिटीशन में। और जो क्रिमिनल अपील थी जो हाई कोर्ट में वो डिसमिस कर दी गई थी, जो कि पिटीशनर की मींस सेशन कोर्ट में सजा हो गई थी। हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दी थी कन्विक्शन। अब उससे एग्रीवेट होके यहाँ पर अपील डाली थी और हाई कोर्ट ने जजमेंट और ऑर्डर जो है एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर को बरकरार रखा था और इसमें जो सजा जो पिटीशनर को कन्विक्शन कर दिया गया था अंडर सेक्शन 302 आईपीसी और सजा दी थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए जो सजा बताई थी और 5,000 रुपीज अगर नहीं देते हैं 5,000 रुपीज तो फर्दर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल की और होगी, ये सुनाई थी सजा। और जो पिटीशनर अक्यूज्ड हैं वो एक एक्स सरपंच हैं विलेज के सो एंड सो जगह के। 1995 जो 20 दिसंबर 1995 को जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि PW1 थे कंप्लेनेंट, जो गवाही जब रिकॉर्ड हुई थी तो उनका विटनेस PW1 बताया गया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया कि 19/12/1995 को करीब एट अबाउट 5 बजे उनके जो अंकल हैं उनको सरपंच जो हैं पिटीशनर और ले गए थे अपने साथ और डेड बॉडी जो है रोड पे पाई गई, जो कि विलेज है उनके हाउस के नियर द हाउस, और जो कि विलेज है डेड बॉडी जो पाई गई थी। और फिर बताया गया कंप्लेन में कि इंजरीज थी वो हेड और अंकल एयर ऑन हिज अंकल के जो उनके अंकल हैं उनके हेड और एयर पे मतलब कान पे पाई गई और ब्लड जो है वो उन जगह से निकल रहा था। कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड हुई थी और FIR नंबर सो एंड सो 1995 में 20/12/1995 को रजिस्टर्ड हुई थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की और चार्जशीट में जो पिटीशनर है और 3 अक्यूज्ड को नाम दिया। सेशन कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए और 302 और 302/34 आईपीसी में रजिस्टर किया और सेशन कोर्ट ने एविडेंस ऑन रिकॉर्ड के बेसिस पे अप्रिशिएट करते हुए पिटीशनर को 302 में कन्विक्शन कर दिया और अदर 3 अक्यूज थे उनको बरी कर दिया, क्विट कर दिया बेनिफिट ऑफ डाउट का बताते हुए। पिटीशनर ने अपील फाइल की हाई कोर्ट में जो कि डिसमिस कर दी इम्पिंज्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे सीनियर काउंसिल जो थे उनकी साइड से खड़े हुए थे और यहाँ पे अपने ग्राउंड्स हैं वो बताए। उन्होंने यही उठाया कि प्रोसिक्यूशन जो है मिजरेबली फेल हो गया है। चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं जो कि
जो फेल्ड चेन ऑफ इवेंट्स को प्रूव नहीं कर सका है, इसलिए जो गिल्ट है पिटिशनर का वो एस्टेब्लिश नहीं होता है। और नीचे की कोर्ट्स ने भी एरर की हैं और कन्विक्शन कर दिया ऑन द लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे। और जो एक काफ़ी टाइम गैप है बिटवीन टाइम जब पिटिशनर को लास्ट देखा गया और जब डेड बॉडी डिसीज्ड की रिकवर हुई। और अलेज्ड वेपन जो कुल्हाड़ी है, एक्स है, वो भी एक ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता है, जबकि डॉक्टर ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है और उन्हें कोई अपने ओपिनियन नहीं दिया है कि इंजरीज जो है डेड बॉडी की वो इस वेपन से की गई हो, तो ये ग्राउंड्स उठाए। लेकिन और कोई एनिमोसिटी भी नहीं थी बिटवीन द डिसीज्ड और पिटिशनर के बीच में। और एविडेंस जो है वो कंप्लेनेंट का और एक PW8 है, उनके रिलेशंस जो है वो काफ़ी जो है कॉर्डियल थे। और एग्जामिनेशन जो है इंडिपेंडेंट विटनेस की वजह से नहीं, कोई इंडिपेंडेंट जो विटनेस नहीं एग्जामिन किया गया है। और बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए पिटिशनर को, और जब 3 अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया है और बाकी कुछ जजमेंट्स पे रिलायंस किया गया, जो पदला वीरा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, और शाहजहां अलियास शाह इस्माइल मोहम्मद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और निज़ाम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 3 जजमेंट्स पे रिलायंस किया गया, जो कि 1989, 2022 और 2016 की जो जजमेंट्स हैं। और जो बाकी अपोज किया गया इसको, मतलब अपोजिट गवर्नमेंट के साइड से, अब कोर्ट ने यहाँ पर ओपिनियन दिया कि जो एंटायर केस है प्रोसिक्यूशन का वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे है, और एंटायर सर्कमस्टांसेस जो है वो ये हैज टू बी कंप्लीटली प्रूव्ड व्हिच अनएरिंगली would lead to the guilt of accused and none else. So evidence of record जो था प्रेजेंट केस में वो डिस्प्यूटेड नहीं है कि 19/12/1995 को at 5 PM पिटिशनर जो है वो डिसीज्ड को अपने घर, मतलब घर से ले गए थे उनके घर से, और डिसीज्ड और पिटिशनर को भी देखा गया एक शॉप पे, जो कि विटनेस ने बताया PW4 में। और ये भी डिस्प्यूट नहीं है कि नेक्स्ट डे डेड बॉडी जो है डिसीज्ड की पाई गई एक मतलब खेतों में पाई गई, एक विलेजर जो, और डिसीज्ड जो है वो ले गए थे नाइट आवर्स 19 तारीख को रात के नाइट आवर्स में ले गए थे 20 दिसंबर 1995, और पिटिशनर को ही लास्ट बार देखा गया ऑन द प्रीवियस इवनिंग। और पिटिशनर को ही अकेले जानते हैं कि क्या हुआ था उस शाम को 19 दिसंबर 1995। और लास्ट सीन थ्योरी जो है वो एस्टेब्लिश कर देती है प्रोसिक्यूशन में, तो अक्यूज से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो अपना ऑफर करें, एक्सप्लेनेशन दें कि कैसे और किस सर्कमस्टांसेस पे वो डिसीज्ड के साथ थे। और ये भी सही है कि जो बर्डन ऑफ द प्रूफ द गिल्ट ऑफ अक्यूज जो है हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, लेकिन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है वो ये बताता है कि जब कोई भी फैक्ट है वो नॉलेज ऑफ एनी अदर पर्सन होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो फैक्ट जो होता है वो इनके ऊपर ही होता है जिसके पास वो नॉलेज है। सेक्शन 106 इज नॉट इंटेंडेड कि वो रिलीफ होती है प्रोसिक्यूशन को प्रोसिक्यूशन को रिलीव कर देता है कि टू ऑफ इट्स ड्यूटी टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। और ये एक इक्वल सेटल पोजीशन है कि अक्यूज्ड जो है वो लाइट ऑन द फैक्ट्स नहीं दे सकता जब अगर वो कोई रोशनी नहीं डालता फैक्ट्स के ऊपर, जब उसकी स्पेशल नॉलेज पे होता है, तो 106 का जो इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक ये अक्यूज्ड के ऊपर ही जब इस तरह का जो फेलियर होगा अक्यूज्ड का, वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट जाएगा। और क्योंकि एक एडिशनल लिंक ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स है जो कि प्राइवेट मतलब जो कि प्रूफ होती है उसके अगेंस्ट में। और अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है तो अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है अक्यूज्ड को, तो ये क्रूशियल फैक्ट है। और जब लास्ट सीन थ्योरी जो है वो जब प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया उसके अगेंस्ट पे, तो ये जजमेंट जो पिछली जजमेंट्स इस पर भी यहाँ पर डिस्कस किया है। और यहाँ पर लीगल सेटल प्रिंसिपल है वो यही बताया कि लास्ट सीन थ्योरी जो है वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है, तो जो कि एक वीक काइंड ऑफ एविडेंस है, जो कि कन्विक्शन अगर सिर्फ इस थ्योरी पे कन्विक्शन होती है तो, लेकिन जब
ये थ्योरी को प्रूव कर दिया जाता है विद अदर सर्कमस्टांसेस पे। जैसे कि समय, जैसे टाइम जो है लास्ट डिसीज को देखा गया अक्यूज्ड के साथ, और जो रिकवरी ऑफ द कॉर्प्स जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टाइम, उसी टाइम के आसपास जो है वो हुई हो। और अक्यूज्ड के पास एक्सप्लेनेशन होता है 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे, जो कि बताए कि जो कि सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करें कि डेथ किस तरह से हुई है। अगर कोई एक्यूज्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देता है और रॉन्गफुल एक्सप्लेनेशन देता है, जब भाग जाता है, तो ऐसे में मोटिव जो है एस्टेब्लिश्ड होता है विद अदर कॉरोबोरेटिव एविडेंस के साथ इन द फॉर्म ऑफ द रिकवरी ऑफ वेपन फॉर्मिंग, जो कि एक चेन ऑफ जो एविडेंसेस है वो सर्कमस्टांसेस है वो एस्टेब्लिश करता है। तो कन्विक्शन जो है ऐसे केस में जो कन्विक्शन है वो इस एविडेंस के बेस पे की जा सकती है। तो इस ग्राउंड्स पे इंस्टेंट केस पे ये प्रूफ होता है कि जो डेथ ऑफ डिसीज थी वो होमिसाइडल थी। ये भी डिस्प्यूट नहीं किया गया कि पेटिशनर जो है वो डिसीज्ड के साथ थे और एक दिन पहले शाम को, और लास्ट बार देखा गया बाय द विटनेस जो कि PW4 ने बताया था, और नेक्स्ट डे जो है डेड बॉडी ऑफ डिसीज की वो पाई गई खेतों में। जो टाइम गैप था बिटवीन जो पीरियड जब लास्ट बार देखा गया और जो रिकवरी हुई डेड बॉडी की वो क्वाइट प्रॉक्सिमेट है, बिल्कुल आमने मतलब कोई ज़्यादा मतलब भिन्नता ही नहीं है, एकदम समानताएं हैं, प्रॉक्सिमेट है, क्लोज है। तो नॉन एक्सप्लेनेशन जो बताया गया पिटिशनर का विद रिगार्ड्स टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सर्कमस्टांसेस जो कि पिटिशनर ने डिपार्ट किया था क्यों डिसीज्ड को, तो ये क्रूशियल सर्कमस्टांसेस है वो प्रूव्ड होता है उसके अगेंस्ट में। तो इस तरह के जो ऑरल एविडेंस भी दिए गए थे विटनेस द्वारा, एनिमिटी जो थी डिसीज्ड को वो भी सामने आई है। तो कॉरोबोरेटिव एविडेंस जो है जैसे कि रिकवरी ऑफ वेपन जो कि यूज किया गया था कमीशन ऑफ क्राइम फ्रॉम द पिटिशनर, जो कि एक सब्सटेंशिएट करता है प्रोसिक्यूशन के केस में। तो एंटायर ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखते हुए सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो पाया कि जो पिटिशनर गिल्टी है, और यहाँ पर कोर्ट जो है रीअप्रिशिएट नहीं कर सकती पिटिशन को अंडर 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन। और मतलब कोई भी ऐसी चीज बात नहीं प्रूव कर सका है जो पिटिशनर की साइड से कि परवर्सिटी और लीगलिटी हुई है ऑर्डर में, जिससे शेक होता हो कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट, जिसमें इंटरफेरेंस की जरूरत हो, इंटरफेरेंस के द्वारा जरूरत हो इम्प्यून जजमेंट्स में। तो हम यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते हैं इम्प्यून जजमेंट को जो कि नीचे की कोर्ट्स ने दी हैं। स्पेशली पिटिशन जो है वो खारिज कर दी, डिसमिस कर दी। ये 17 फरवरी 2023 का ये जजमेंट आई थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।